हेलो ऑल। आज के इस लेक्चर में हम जंप स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं जंप स्टेटमेंट एक टाइप का प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट है। थोड़ा दी प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करे उन्हें हम प्रोग्राम फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं या कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहते हैं। कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स की कैटेगरी हम देख चुके हैं, जैसे कि सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट में जैसे कि इफ स्टेटमेंट और स्विच केस स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया। इसके अलावा इटरेटिव स्टेटमेंट की कैटेगरी हमने देखी, जिसमें कि हमने 3 अलग अलग लूप्स देखे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। और इसी टाइप के जो अगले कैटेगरी है जो अगली कैटेगरी है जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की होती है वो है जंप स्टेटमेंट। तो आज हम जंप स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जंप स्टेटमेंट होते क्या हैं। जंप स्टेटमेंट are used to obstruct the normal flow of execution of a program। कोई एक प्रोग्राम आपका लीनियरली एग्जीक्यूट हो रहा है, मान लेते हैं ये, और यहाँ कहीं आप चाहते हैं कि ये जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है वो रुक जाए, उसमें कुछ बाधा पहुंचाए हम, और इसको यहाँ से प्रोग्राम के ही किसी दूसरे पार्ट में शिफ्ट कर दिया जाए। जब कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो तब हम जंप स्टेटमेंट यूज करते हैं। The jump statement shifts the program control from one part to any other part of the program unconditionally when encountered। मतलब जैसे ही jump statement आएगा बिना किसी कंडीशन के, इसके पहले जितने भी स्टेटमेंट हमने पढ़े हैं जैसे कि इफ स्टेटमेंट, वहां पर कोई भी कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा वो किस पे डिपेंड करता है? कंडीशन पर। सो दैट वाज द कंडीशनल शिफ्ट कि इफ एल्स यदि लिखा है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दैट एक्चुअली इज डिपेंडेंट अपॉन द इफ स्टेटमेंट, मींस इट इज डिपेंडेंट अपॉन कंडीशन। यहां बात हो रही है अनकंडीशनल जंप। जैसे ही जंप स्टेटमेंट आएगा बिना किसी कंडीशन के हमारा कंट्रोल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जंप स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। जंप स्टेटमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, एक बार हम उनके बारे में भी डिस्कशन कर लें। देयर आर 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ या 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट। सबसे पहले तो जंप स्टेटमेंट में हम ब्रेक स्टेटमेंट देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा जंप स्टेटमेंट होगा दैट विल बी कंटिन्यू स्टेटमेंट। Then the third type of jump statement is return statement, and the last type of jump statement that we'll discuss is go to statement। Now ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट हम लूप्स में यूज करते हैं। वैसे ब्रेक स्टेटमेंट को हम स्विच केस स्टेटमेंट में भी यूज कर चुके हैं। इसके अलावा जो रिटर्न स्टेटमेंट है और गो टू स्टेटमेंट है प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में यूज किए जा सकते हैं। आगे के अपकमिंग लेक्चर्स में हम हर स्टेटमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।